नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। पलायन वो दर्द जिसको मध्य प्रदेश में हिंदू परिवार झेल रहे हैं। वजह सुरक्षा और एक विशेष समुदाय का डर। बोलने और सुनने में भले ही ये बात आसान लग रही है, लेकिन उन लोगों के दिल से पूछिए जिन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। बसे बसाए आशानियों को छोड़ने का दर्द क्या होता है, ये मध्य प्रदेश के वो लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, ऐसा करने की वजह कोई आर्थिक संकट या मजबूरी नहीं, बल्कि डर है। वो भी एक इंसान को दूसरे इंसान से। जहां हम इंसानियत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सौहार्द की दुहाई देते हैं, वहां एक तस्वीर ऐसी भी है जो हमारे लिए एक सवालिया निशान है। आखिर क्यों और कब तक पलायन का दर्द झेलना पड़ेगा? घरों पर ताले, बेच दिए आशियाने। घर बेचने पर मजबूर हिंदू परिवार। आखिर क्यों बना डर का माहौल? आरएसएस का मास्टर प्लान, अब रुकेगा पलायन। बढ़ते पलायन को लेकर आरएसएस ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक के दौरान पलायन के मुद्दे पर बात हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पलायन की बात सामने आई, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर आरएसएस ने एक मास्टर प्लान भी बनाना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आधुनिकता की तरफ बढ़ता 21वीं सदी का भारत देश, जहां सभी को समान रूप से रहने की आजादी है, लेकिन कई जगहों पर आज भी लोग पलायन के दर्द का दंश झेल रहे हैं। देश की आबो हवा में नफरत का ऐसा जहर घुला है जो लोगों को अपने ही आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लव जिहाद पहले से बड़ी समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या बन रही है हिंदू परिवारों का पलायन। कई इलाकों में डर के चलते हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। एमपी में हिंदुओं के हो रहे पलायन को लेकर आरएसएस ने गंभीर चिंता जताई है और इसे रोकने के लिए एक मास्टर प्लान भी बनाया है। दरअसल आरएसएस के सर्वे में खुलासा हुआ कि भोपाल में तेजी से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आरएसएस के प्रांत संघ चालक का कहना है, कोहे फिजा इलाके में हिंदुओं के कई घर खाली हो गए हैं। तो रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। कहा है ना, आपको प्रस्ताव पारित किया है, संघ जाके वहाँ अभी तुरंत सेना लेके लड़ा चढ़ा तो नहीं कर सकता। हम तो शासन से आग्रह कर सकते हैं, समाज से आग्रह कर सकते हैं, जनमत बना सकते हैं। शासन से कहा है कि विश्व में बनाइए, आप यूएनओ में उठाइए, मानवाधिकार आयोग में उठाइए। तो जो मैंने बताया ना, कूटनीतिक और जो संवैधानिक प्रयास हो सकते हैं, कानूनी प्रयास हो सकती है। बेंगलुरु में संपन्न हुई राष्ट्रीय समस्वयं संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मध्य भारत क्षेत्र की 103 प्रकार की समस्याओं की पहचान की है, जिसमें पलायन सबसे बड़ी समस्या है। प्रांत संघ संचालक का कहना है कि हिंदुओं को पलायन करने की जरूरत नहीं, आरएसएस उनके साथ खड़ा है। गौरतलब है कि भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहे फिजा जैसे कई इलाकों में तेजी से हिंदुओं की संख्या घट रही है। ऐसे में संघ ने इस पर विशेष चिंता जाहिर की है। साथ ही इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुओं के पलायन और आरएसएस के मास्टर प्लान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि पलायन की सबसे बड़ी वजह आरएसएस की नफरत भरी विचारधारा है, जो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति ना करने की सलाह दे डाली। देखिए, मुझे ऐसा लगता है संघ को सोचना चाहिए कि 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और उसी के वो अनुषंगिक संगठन है और कार्य करते हैं, तो ऐसी चीजें घट क्यों रही हैं? अगर उनके सर्वे में ये सब आ रहा है कि पलायन हो रहा है, तो ये तो बहुत दुखद है। मतलब उनसे नाखुश हैं लोग
और ये सब अगर चल रहा है तो सरकारें क्या कर रही हैं? सभी राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो आरएसएस क्या भाजपा के साथ समझा नहीं पा रही है कि पलायन को कैसे रोका जाए? क्योंकि संघ तो कहता है कि घर घर में संघ है, तो ऐसे तो ये प्रतीत हो रहा है कि संघ खत्म होता जा रहा है, संघ की विचारधारा को लोग नकारते जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह की यह समस्या आ रही है, ये बेहद गंभीर समस्या है और ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियों को विचार करना चाहिए जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे वर्गों को बढ़ावा देते हैं जो बहुसंख्यक वर्ग को अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार नियम, कायदे, कानून और सुरक्षा देने में सक्षम है, लेकिन समाज का जो ढांचा बदला है और जिसमें कुछ वर्गों द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं जिस वजह से बहुसंख्यक वर्ग द्वारा पलायन किया गया। और चर्चा करेंगे। अनिल नागर हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। चेतन भार्गव जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रचारक है आरएसएस के। बहुत स्वागत है आपका चेतन भार्गव जी। सबसे पहला सवाल मेरा अनिल आपसे रहने वाला है कि ये जो सर्वे किया गया है उसमें वो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये स्थितियां फिलहाल के लिए उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर पलायन की तस्वीरें देखने को मिली हों? देखिए, मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहुल्य इलाके से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। और मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो किस शहर में सबसे ज्यादा हिंदू पलायन कर रहा है, वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। देखेंगे कि देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा हिंदू पलायन करने को मजबूर है। भोपाल के पुराने शहर में चाहे इतवारे की बात हो, मंगलवारे की बात हो, चाहे हनुमानगंज क्षेत्र की बात हो, चाहे कोएफिजा क्षेत्र की बात हो, तमाम ऐसे पुराने शहर के ये इलाके हैं, वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। और ये आंकड़े कहीं ना कहीं कीर्ति परेशान और हैरान करते हैं कि जहां पर एक समय हिंदुओं की आबादी 80% हुआ करती थी और वहां पर मुस्लिमों की आबादी 20% होती थी, लेकिन आज इसका उल्टा हो गया। हिंदुओं की आबादी घटकर 20% हो गई, मुस्लिमों की आबादी 80% हो गई। देखेंगे कि एक मेरे साथ राठौर परिवार मेरे साथ मौजूद है जो कि एक समय में ये बुधवारे में रहा करता था और इन्होंने वहां से पलायन करा और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह रही कि आपको वहां से पलायन करना पड़ा। सर, वहाँ 1992 के दंगे के अंदर हमारा पूरा मकान डैमेज कर दिया गया था, जला दिया गया था, हमारे पास कपड़े भी नहीं बचे थे। फिर हमने अपने हिसाब से धीरे धीरे उस मकान को बनाया, वहाँ दुकान खोली और इसके बाद जो माहौल धीरे धीरे ख़राब होता चला गया, लोग आड़ीबाजी करने लगे, जो कुछ मुस्लिम लड़के थे। और 2007 में फिर हमने अपना मकान बेच के नए भोपाल में शिफ्ट कर दिया। क्यों ऐसी क्या नौबत आ गई कि घर बेचना पड़ा? क्या आड़ीबाजी होती थी? कैसे परेशान किया गया? सब परेशान क्या है, तरह तरह के परेशानी करते हैं वो। भाई जिस दिन जब हमने मकान बेचा तो उसी मकान के आगे वो 4 परिवार और हिंदू परिवार रहते थे। तो जिस गली के कोने पे हमारा मकान था उसी कोने पे एक भैंसा ईद के दिन काट दिया गया, जो कि वहाँ पड़ा रहा, दिन भर पड़ा रहा और उसका खून बहता, ना तो उसने उठाया उसको, ना उसको वो उठा के ले गया, वह बीच में काट के पटक दिया। और ये माहौल का एक डर का माहौल पैदा हुआ और मैं समझता हूँ सब आज भी आसपास जो मतलब उस मकान के पास में जो आसपास हिंदू फैमिली रहा करती थी, वहाँ से जो है बच्चे, लेडीज है, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकले। 2 दिन वहाँ से घर के बाहर नहीं निकले थे। क्यों नहीं निकले? बोधा जो पड़ा हुआ था और जो खून बह रहा था उसको देख आतंकित जो हुए वो जो तो जानबूझकर किया जाता था, वो ऐसा लगा कि मतलब जो जानबूझकर ही किया गया था, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा उस रोड पे कभी नहीं देखा गया था। आपको क्या ऐसी नौबत आई कि आपको अपना घर परिवार वहां से बेचकर यहाँ पर आना पड़ा? अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी हम नए भोपाल में रह रहे हैं। तो वहाँ पर ये स्थिति रही है कि मतलब जो पहले कहाँ रहते थे, एक बार दर्शकों को ये बता दीजिए। पहले हम बुधवारे में रहा करते थे। हमारा पैतृक निवास था जो कि करीब 125 साल पुराना था। वहीं पर हमारा व्यवसाय जमा हुआ था। तो घर धंधे सब छोड़कर, सब बेचकर आना पड़ा? सब छोड़कर बंद करके आना पड़ा। वजह क्या रही? इतनी परेशानी क्या हो गई? ऐसी क्या नौबतें आ गई कि आपको अपना, जहां पर आपके जन्म हुआ, आपके व्यापार को, अपने घर को वहां छोड़कर आ गए, आप उन्हें बेचकर आ गए? देखिए, उस जिस माहौल में हम रह रहे थे वहाँ पर कुछ अच्छे लोगों की चुप, जो कि एक वर्ग विशेष के होते हैं, जो कि उनकी मौन स्वीकृति के कारण जो गलत लोगों के गलत तत्व थे
वो आतंकित किया करते थे, अशरीर हरकतें करना, मतलब और किस तरह की हरकतें? अश्लील हरकत करते तो माहौल तो क्या है सर, पूरे भोपाल में ही आप देखिए ना, जहाँ जहाँ जिस जगह हिंदू बस्तियाँ हैं वहाँ जब मुस्लिम बस्ती है तो वहाँ मीट की दुकानें खुलती चली जाती है, प्रशासन उसको रोक नहीं पाता, और वहाँ से फिर हिंदू लेडीज हिंदू का निकलना मुश्किल होता। कोई हिंदू लोग मीट पसंद करते नहीं है, वो बाहर टांगे रहते हैं, हर जगह दुकानें मुर्गा मछली मीट की दुकानें खुलती चली जा रही हैं। छतों के ऊपर से भी अश्लील हरकत किया करते हैं, मतलब महिलाएं हमारे घर परिवार की, तो पलायन का दर्द जो है वो यहाँ पर लोग बयां कर रहे हैं। मैं लौटूंगी अनिल आपके पास। चेतन भार्गव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि पलायन की ये जो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो निकल के सामने आ रही हैं, इस पर आरएसएस का क्या विचार है, क्या प्लान रहने वाला है आने वाले वक्त को लेकर? देखिए, जो संघ के प्रांत संघ चालक श्री अशोक जी पांडे जी ने जो विषय लिया है, कल प्रेस वार्ता की है, बिल्कुल सत्य कहा है। भोपाल के अंदर पुराने भोपाल से पलायन हो रहा। मैं भी पुराने भोपाल गुजरपुरा का रहने वाला हूं। हमारे पुराने भोपाल में वार्ड नंबर जो 22 आज 21 हो गया है, 1994 के नगर निगम चुनाव में 32,000 हिंदू वहाँ पर थे। आज 8,500 हिंदू वहाँ पर बचे हुए हैं और मुस्लिम वहाँ पर 9,000 हो गए। कुल मिला के करीब 16,500 वोट वहाँ पर बचे हुए, यहाँ कभी 32,000 हिंदू वहाँ पर रहते थे। ये बिल्कुल सत्य है। मंगलवारा, बुधवारा, जुमेराती, कोया फिजा, ये अपना घोड़ा निकास, काजी कैंप, इसके अलावा टीला जमालपुरा, लक्ष्मी टाकी, वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो, बिल्कुल सत्य बात है। आज यहाँ के पुराने भोपाल के हिंदू सब करौद पर पहुँच गए, लाल घाटी पर पहुँच गए हैं, कोई अरेरा कॉलोनी में रह रहा है। और ये सत्य बात है, कोया फिजा के अंदर 1985 में कॉलोनी बनी थी। कोया फिजा सबसे बढ़िया कॉलोनी थी, पाश कॉलोनी थी। 1985 में जो हिंदू बहुल कॉलोनी थी, आज 20% हिंदू बचे हैं। मैं भी कोया फिजा में गया, मैंने वहाँ पूछा, मैंने भी सर्वे किया, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे छतों पर हड्डियाँ फेंकी गई, हमारी छतों पर मांस फेंका गया, आड़ीबाजी की गई, हमारी बहनों को बेटियों को छेड़ा गया। इसलिए आज कोया फिजा जो मोहल्ला है पूरा खाली हो गया। काजी कैंप के अंदर आज जो विधायक विष्णु खत्री जी हैं, जो कि बेरसिया के विधायक हैं, उनका मकान काजी कैंप में था। 1992 के दंगे में उनके मकान को जलाया गया, उनके घर पे हमला किया गया। उनको भी, विष्णु खत्री जी को भी अपना मकान छोड़कर वहाँ से काजी कैंप से जाना पड़ा। आज वो लाल घाटी पर स्थित हैं। इसी प्रकार बुधवार के अंदर राठौर समाज के बहुत सारे घर थे। राठौर समाज जो हमारी साहू समाज है, राठौर साहू समाज के घरों को 92 में दंगे में उनके घरों को जलाया गया। वहाँ पर विदर्भियों ने आक्रमण किया, पथरावबाजी की। आज पूरा बुधवारा खाली हो चुका है, पूरा लक्ष्मी टाकी से। भार्गव जी, इसको लेकर के प्लान क्या है कि ये पलायन रोका जा सके? ये तो समस्या हो गई। देखिए, समस्या का समाधान क्या? प्लान रोक समस्या का समाधान यही है, हिंदू घटा देश बटा। हिंदुओं को बचाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू समाज जो है कि अपना घर छोड़कर वहां से न जाए, ना वहां से पलायन करे, वहां संघर्ष करने के लिए भी खड़ा रहना पड़ेगा। और हम हिंदुओं को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अपने पुराने मकानों को छोड़कर ना जाए। लोग अपने मकानों को बेचते थे, मुसलमान सस्ते दामों पर मुसलमान उन मकानों को खरीद लेते हैं और वो हिंदू वहां से पलायन हो जाता है। तो हम तो यही प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हम तो समझा सकते हैं कि हिंदुओं को अपने मकानों को नहीं छोड़ना है, वहां पर रहें। कैसी भी परिस्थिति है, शासन प्रशासन आपकी मदद करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मदद करने के लिए तैयार है, बजरंग दल मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम पलायन ना करें, अपने मोहल्लों में रहें। जैसे आज हम भी गुजरपुरा मैंने नहीं छोड़ा है, हमारा पूरा मोहल्ला खाली हो गया, आज भी हम गुजरपुरा के अंदर रह रहे हैं, पुराने मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं। अपने मोहल्ले को हिंदू लोग ना छोड़े, वहां पर रहे। कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, प्रशासन शासन उनकी मदद करेगा। संघ भी मदद करने के लिए तैयार है, बजरंग दल मदद करने के लिए तैयार है, हर हिंदू मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन पर यह है कि आप जहां रह रहे हैं उस जगह को ना छोड़े। ठीक है अनिल, क्योंकि अभी आपने उन लोगों से बात करी जिन्होंने अपनी समस्याओं को गिनाया है, समस्याएं गिनाई है, लेकिन क्या यही समस्याएं लेकर के पुलिस के पास कभी पहुंचे थे कि अगर हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की हो या ना की हो? देखिए, बिल्कुल मैं इनसे ये भी पूछूंगा और बात फिर से करूंगा, लेकिन उससे पहले कीर्ति ये बता दूं कि सुबह जब मैं पुराने शहर में गया और हिंदू परिवारों से मैंने बात की, तो बहुत साफ तौर पर ये कहना था कि देखिए, इस तरह जो है विशेष समुदाय के लोगों का खौफ है
कि वो बड़ी संख्या में वहां रहते हैं। अगर उनका जो भी वो किसी भी तरह के गलत काम करते हैं, इस बात का अगर उनका विरोध कर दिया जाए तो वो बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और मारपीट करते हैं और कई तरह से जो है हिंदू परिवारों को टारगेट किया जाता है। तो इस खौफ से भी कई बार जो है पुलिस तक जो है लोग नहीं पहुंच पाते। लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कई बार इस तरह की जब घटनाएं हुई, जैसे कि आपने बताया कि मांस काट कर फेंका जा रहा है और कई तरह की जैसे हिंदू महिलाओं को साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो इन बारे में कब आप लोग कभी थाने जाते थे, शिकायतें की जाती थी? देखिए क्या है, कई बार तो मतलब आपसी विवाद हो जाते थे। हम लोगों का बड़ा परिवार होने का हम लड़ लेते, झगड़ लेते थे, उसके बाद कार्रवाई भी होती थी कई बार जो है थाने। लेकिन रियल कब तक आप लड़ोगे वहाँ उस जगह पे रहते हुए? क्या कहेंगे, थाने में शिकायतें होती थी? थाने में शिकायत की जाती थी। थाने का जो सिस्टम है उसके अनुसार वो काम होता था, कार्रवाई होती थी। पुलिस का सहयोग मिल पाता था? मिलता था, सहयोग मिलता था। बाकी माहौल क्या है कि दिन पे दिन खराब होता गया। हमको भी लगा कि अब इस जगह पे रहना ठीक नहीं है, इसलिए हमने वो। देखिए कीर्ति, साफ तौर पर कहना है कि पुलिस से शिकायतें की जाती थी लेकिन माहौल लगातार बिगड़ता चला गया और यही कारण है कि जहां 80% हिंदुओं की आबादी होती थी वहां आज 20% हिंदुओं की आबादी है। लगातार राजधानी भोपाल में, भोपाल के पुराने शहर में हिंदू पलायन करने को मजबूर है, अपने घर को बेचने पे मजबूर है। सस्ते दामों पर करोड़ों रुपए के घर को महज 20 से 30 लाख रुपए में हिंदू अपना घर बेच रहा है, क्योंकि बड़ी आबादी जो है उस इलाके में मुस्लिम समुदाय की हो गई है और ऐसे में जो है हिंदू परिवार जो है वहां से पलायन करने को मजबूर है, जहां पर हिंदुओं ने। बहुत शुक्रिया फिलहाल अनिल आपका और चेतन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में खुलासे के बाद पलायन के मुद्दे को लेकर के जब जी मीडिया ने जमीनी पड़ताल की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। जरा सोचिए, जिन घरों को बनाने में जीवन लगा दिया उन्हीं घरों को कौड़ियों के दाम बेचकर जाने के लिए हिंदू परिवार मजबूर हो गए। आलम यह है कि हिंदुओं को लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। छोड़कर जा रहे हैं अपना आशियाना, जहां सपने बुने थे हजार। जरूरी नहीं इसे मजबूरी कहिए, अपनों को सुरक्षित रखने की वजह है ये चंद लाइनें कोई कविता नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का भाव है जो पलायन के दर्द को झेल रहा है। जिस घर को अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, आज उसी घर से उसे जाना पड़ रहा है। अपने सपने के आशियाने को कौड़ियों के दाम बेच एक नया ठिकाना तलाश रहा है। ये दर्द है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई हिंदुओं की। धीरे धीरे जिस तरीके से हम 80% थे इस पूरे इलाके पुराने भोपाल में, आज वह हम घट के 30% रह गए हैं। जो 20% है वो आज 70% हो गए। तो जीता जागता उदाहरण है। जो प्रॉपर्टी के रेट 1 करोड़ रुपए है सपोज कीजिए, तो वहाँ का हिंदू परिवार उसको 30 से 50 लाख बेचने को मजबूर है। क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो रहा है क्या? क्या है कि जो भाई साहब ने स्थिति बताई है कि दबाव इस तरीके का पड़ जाता है कि 4 आदमी ये और 1 आदमी वो है, तो जरा अकेला आदमी पड़ जाता है तो वो कुछ कर नहीं पाता है। पलायन क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या पलायन इसी कारण हो रहा है कि आपके मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ 5 फ्लैट हैं, एक फ्लैट में मियाँ भाई उलझा हुआ है, कुत्तों को पाल रखा है, नीचे छीछड़े ला के खिला रहे हैं। क्या करोगे आप? पलायन नहीं होगा तो और कुछ नहीं होना है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहुल्य इलाके से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। उन इलाकों में जहां पर सबसे अधिक आबादी मुस्लिमों की है, वहां से हिंदू अपने घर को बेचकर कई दूसरी जगह रहने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में अगर किसी शहर की बात की जाए कि हिंदू सबसे ज्यादा अगर कहीं पलायन कर रहा है तो वो है राजधानी भोपाल। पुराने शहर में हिंदू पलायन करने को मजबूर है क्योंकि विशेष समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
एक समय जहां हिंदुओं के किसी इलाके में 40 घर होते थे, वहां आज हालात ये हो गए हैं कि अब हिंदुओं के 4 से 5 घर नजर आते हैं। पहले जहां हिंदुओं की आबादी 70 से 80% थी, आज 30% तक हो गई है। आज हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदुओं के घर के बाहर मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के घर को सस्ते दामों में बेचकर हिंदू दूसरी जगह रहने को मजबूर है। वजह है चारों ओर विशेष समुदाय की आबादी। राजधानी भोपाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है और वहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर है। वहां हिंदू अपने घर या तो किराए पर देकर कहीं दूसरी जगह रहने को मजबूर है या फिर अपने घर को बेचकर सस्ती दामों पर घर बेचने पड़ रहे हैं और कहीं दूसरी जगह रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। इतवारा, शाहजहानाबाद, कोई फिजा जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है। विशेष समुदाय के लोगों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके कुछ भी गलत करने पर विरोध करना भारी पड़ रहा है। पलायन की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हिंदू महिलाओं का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। आज इस तरह का वातावरण बना दिया गया है कि हिंदुओं के पास पलायन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। भोपाल से अनिल नागर की रिपोर्ट, जी मीडिया। पलायन की सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया की टीम जमीनी पड़ताल करने निकली। इस दौरान हिंदुओं ने जी मीडिया के कैमरे पर अपने दुख को बयां किया। मंगलवारा, इतवारा और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है और यहां से हिंदू क्यों पलायन कर रहा है, क्यों अपना घर बेचने को मजबूर है। मंगलवारा में भोपाल के मैं मौजूद हूं और यहां के हिंदुओं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं की लगातार आबादी घट रही है, क्यों हिंदू पलायन करने को मजबूर है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक साहू है। हाँ। और मैं यहाँ का व्यापारी हूँ और व्यापार करने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से इस तरह की खबरें आ रही है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, हिंदू पलायन करने को मजबूर है। कितनी सत्यता है इन बातों में? बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से हम 80% थे इस पूरे इलाके पुराने भोपाल में, आज वह हम घट के 30% रह गए हैं। जो 20% है वो आज 70% हो गए। तो जीता जागता उदाहरण है। बाकी वहाँ से सब लोग पलायन कर चुके हैं। सिर्फ वहाँ पे वही पूरा बस्ती ही ऐसी है जो हिंदुत्व का वहाँ पे झंडा फहराए हुई है। बाकी पूरा बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा, कोई फिजा, टीला जमालपुरा, काजी कैंप और जहांगीराबाद, जिनसी और ऐसे मैं कितने और नाम लूँ, छावनी, सब्जी मंडी, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी से घिर चुकी है। और इसमें कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम अगर कोई करता है तो कुछ ऐसे उनके खुद के नुमाइंदे आज यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं जो इन तरीका काम करते हैं। जो प्रॉपर्टी के रेट 1 करोड़ रुपए है सपोज कीजिए, तो वहाँ का हिंदू परिवार उसको 30 से 50 लाख बेचने को मजबूर है। क्या लग रहा है आपको, ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो क्या रहा है। नाम क्या है आपका? सर उमेश प्रजापति है और यहीं घोड़ा निकास रहता हूँ मैं। और ये सही बात है कि हिंदू पलायन कर रहा है। क्या है कि जो भाई साहब ने स्थिति बताई है कि दबाव इस तरीके का पड़ जाता है कि 4 आदमी ये और 1 आदमी वो है, तो जरा सा अकेला आदमी पड़ जाता है तो वो कुछ कर नहीं पाता है। पलायन क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या? पलायन इसी कारण हो रहा है कि आपके मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ 5 फ्लैट हैं, एक फ्लैट में मियाँ भाई उलझा हुआ है। मेरा रूम उसके किचन के ऊपर है। हम किस तरह से बकरीद निकालते हैं, किस तरह से हम ये महीना निकालते हैं, हम लोग जानते हैं। कुत्तों को पाल रखा है, नीचे छीछड़े ला के खिला रहे हैं। क्या करोगे आप? पलायन नहीं होगा तो और कुछ नहीं होना है। पूरी दुकानें आपकी मियाँ भाइयों की। नदीम रोड पे मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। आबादी जो है मुसलमानों की ज़्यादा है। और पहले से अभी की अपनी हिंदू की जनसंख्या बहुत कम हुई है, क्योंकि हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ कांड होना, छोटी बड़ी घटना नहीं होना तो छोटी छोटी घटनाएं होना। लोग परेशान होकर सस्ते दामों पर अपने घर बेचकर कई दूसरी जगह रहने को मजबूर है, क्योंकि कुछ विशेष धर्म के लोगों की जो है लगातार यहाँ पर आबादी बढ़ रही है और कुछ लोग जो है उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और किसी तरह का जो है खराब यहाँ पर वातावरण बनाया जाता है। उसके बाद हिंदू सस्ती दामों में घर को बेचने पर मजबूर है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।